एक छोटी सी बस्ती के कोने में एक पुरानी और भयानक हवेली थी। लोग कहते थे कि ये हवेली एक राजा ने अपने सपनों का महल बनाने के लिए बनाई थी, लेकिन उसके बनने के बाद उस राजा की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब और गहने टाइम घटनाएं होने लगी। एक रात एक नौजवान लड़का रवि, जो शहर से अभी अभी बस्ती आया था, उसने इस हवेली के रहस्य को समझने का फैसला किया। रवि सुनता था कि रात के समय हवेली के अंदर से चुड़ैल के हेज की आवाज आती है और जंजीरों के घिसकने की आहट होती है। रवि एक मशाल लेकर हवेली के अंदर गया। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और धूल से ढका हुआ था। दीवारों पर पुराने तस्वीर और राजा महाराजाओं की मूर्तियां लगी हुई थी। रात के समय वो मूर्तियां जिंदा लगती थी। हवेली के एक कोने में रवि को एक पुराना और धूल से भरा दरवाजा दिखा जो आधा खुला था। उसने दरवाजा खोला और एक सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। नीचे एक अंधेरा कमरा था जिसमें सिर्फ एक चिराग जल रहा था। कमरे के बीच में एक बड़ी सी कुर्सी थी और उस पर एक बूढ़ा इंसान बैठा था। रवि ने उससे पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा हंसने लगा और बोला, मैं इस हवेली का पहरेदार हूँ, लेकिन जो रहस्य तुझे समझ जाना है उसके लिए तुझे अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। रवि को उस पहरेदार ने बताया कि हवेली में एक गुफा छुपी है जिसमें राजा का खजाना है, लेकिन उस गुफा पर एक श्राप है। जो भी उस खजाने को लेने की कोशिश करेगा वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए गुफा में प्रवेश किया। गुफा में जाते हाय उसने देखा कि हर तरफ सोना, मोती और अनमोल रत्न बिखरे पड़े हैं। लेकिन जैसे हाय उसने एक सोना छूने की कोशिश की, अचानक से पूरी गुफा घूम लगी और उसके सामने एक चुड़ैल आ गई। चुड़ैल ने कहा, ये खजाना राजा का है, कोई इसे छूने की कोशिश करेगा तो उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाएगी। रवि ने समझ लिया कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने खजाने को छोड़ दिया और बोला, मुझे सिर्फ यहाँ का रहस्य समझना था, मैं कुछ नहीं लूंगा। चुड़ैल ने रवि को जाने दिया और कहा, तेरी सत्य और हिम्मत के लिए तुझे जीने का वरदान मिलता है। रवि हवेली से बाहर आ गया, लेकिन उसने कसम खाई कि कभी लालच नहीं करेगा और दूसरों को भी इसका पाठ पड़ेगा।